कन्या राशि वालों, मई 2026 आपके लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो आपकी जो जिंदगी है उसकी दिशा बदल सकता है। इस महीने एक तरफ भाग्य आपका साथ देगा ग्रहों के अनुरूप, तो दूसरी तरफ कुछ छुपे हुए जो बदलाव हैं वो भी देखने को मिलेंगे जो आपको अचानक चौंका सकते हैं। सबसे खास बात ये है कि इस महीने एक ऐसा योग बन रहा है जो आपको आपकी डेस्टिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सपोर्ट दे सकता है। लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये सही फैसला, सही समय रहेगा जो टाइमली चीज़ों को डिसाइड करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा, कुछ और ऐसे महत्वपूर्ण संकेत भी दूंगा वीडियो के मिड पार्ट में, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रांजिट की स्थिति बात कर लेते हैं ग्रहों की। तो 15 तारीख को सूर्य ग्रह वृषभ राशि में 2 नंबर में गोचर कर जाएंगे। मंगल ग्रह का ट्रांजिट 11 मई को मेष राशि में हो जाएगा, यानी कि स्वग्रही हो जाएंगे, अपने घर में आएंगे। और बुध 14 मई को वृषभ राशि में यानी कि 2 नंबर में आएंगे, अपने मित्र के घर में आएंगे। और जो शुक्र है वो 14 मई को मिथुन में जाएंगे 3 नंबर में, यानी कि बुध के घर में। शनि का, राहु का, केतु का और गुरु का, ये जिस घर में बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, इनका कोई बदलाव नहीं है। संयोग देखिए कि 14 मई एक ऐसी इंपॉर्टेंट डेट है कि 2 ग्रहों का चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे की राशियों में हैं। इससे रिलेटेड वीडियो जल्द ही आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पहले इसका एक ओवरऑल प्रभाव क्या रहेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए मई 2026 भाग्य, साथ में कैरियर की ग्रोथ और कुछ छुपे बदलाव का महीना रहने वाला है। ये कह सकता हूँ फाइनली कि सफलता आपको मिलेगी, लेकिन जो रास्ता है वो उतना आसान नहीं होगा। अब आपके सामने डिस्प्ले में एक हॉरोस्कोप आ चुकी है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ 6 नंबर लिखा है वो आपकी राशि है और वो घर आपका मान सम्मान का भी है। तो मान सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो बुध के पास है, मरकरी के पास, और उस घर को आपके मंगल और शनि दृष्टियों से देख रहे हैं। देखिए जहाँ 12 नंबर लिखा है वहां बैठ करके मंगल शनि आपकी 6 नंबर राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। ये संकेत अच्छा नहीं है। और खुद बुध का अष्टम भाव में रहना, यानी कि आपको 14 तारीख तक तो अपने मान सम्मान को लेकर के जूझना पड़ेगा। आपको विपरीत परिस्थितियां भी बनेंगी पर धैर्य का परिचय देना होगा। आप सीरियसली अपना काम बना लेंगे अगर आप थोड़ा शांत रह करके चीजों को, टाइम को बाय करते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगा 14 तारीख के बाद बड़े बदलाव आपके जीवन में आएँगे। आपका भाग्य भी ऊँचाइयों पे जाएगा और मान-सम्मान भी ऊँचाइयों पे जाएगा। सबसे पहले अब आपसे बात करता हूँ आपके करियर की। देखिए करियर के लिए अगर आप ध्यान से देखें तो जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ गुरु बैठे हैं, करियर के घर में बैठे हैं। गुरु ने कहा कि देखो भैया, मैं बैठ गया आकर के बिज़नेस के घर में, मैं बैठ गया नौकरी के घर में। और इतना ही नहीं, उस घर में 14 तारीख को शुक्र भी आ रहे हैं। और शुक्र पता है क्या लेके आ रहे हैं? शुक्र आपका भाग्य लेके आ रहे हैं। शुक्र आपका फाइनेंस, पैसा लेकर के आ रहे हैं। गुरु शुक्र की इतनी सुंदर युति बनेगी, यानी कि एक ऐसे कह सकते हैं कि 14 तारीख से 10वें घर में बहुत शानदार कैरियर का योग बन रहा है, बहुत शानदार। प्रमोशन, नई जॉब, ग्रोथ, बॉस से तरक्की मिलना, नई ज़िम्मेदारी मिलना, तेज़ी से ग्रोथ बढ़ना, मतलब ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाली हैं। पहले 14 दिन के कंपैरेटिवली बाद के जो आपके 16 दिन रहेंगे वो बहुत बेहतरीन रहने वाले हैं। अगर आप टीचर हैं, आप पढ़ाने-लिखाने का काम करते हैं या आप अकाउंट्स, फ़िल्म, फाइनेंस, एक्टिंग, आर्ट, अभिनय, सौंदर्य प्रसारण, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट इन चीज़ों से रिलेटेड करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं, लिटरली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। या आप गवर्नमेंट में हैं, आप सिंचाई विभाग में हैं, आप शिक्षा विभाग के अंदर हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं कुछ और बातें। देखिए 14 तारीख के बाद मैं एक क्यूरियोसिटी आपके अंदर ये पैदा करना चाहता हूँ कि अचानक से आपके जो काम है ना उसकी तारीफ होने लगेगी। मतलब आपको इस चीज़ को समझ लेना चाहिए कि अब आपका कैरियर नई ऊँचाइयों की तरफ जा रहा है, तो आपको जब ये आभास होने लगे, कुछ ऐसा महसूस होने लगे, तो आप अपनी मेहनत को और अधिक बढ़ा दीजिएगा। अब विषय आता है कि आखिर आपकी आय कैसी रहेगी? इनकम का ग्राफ कैसा रहेगा?
तो मुझे बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वो आपका पैसे का घर है और उस घर की जो ज़िम्मेदारी है वो शुक्र के पास है और शुक्र महाराज शुरुआती 14 दिनों तक खुद आपके भाग्य के घर में स्वराशि के होके बैठे हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा है, तो कुंडली को देखिए कि वहीं बैठ गए। उन्होंने बोला मैं तो यहाँ बैठ गया हूँ, अपने ही घर में बैठ गया हूँ। यानी कि पैसा भी देंगे, सम्मान भी देंगे, आध्यात्मिक चिंतन भी देंगे, आध्यात्म भी देंगे, आध्यात्मिक यात्राओं का सुख भी देंगे, धार्मिक प्रयोजन करने का मौका भी देंगे, पुत्र पौत्र की प्राप्ति का योग बनेगा, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होगा, आपके परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य जो है आपका वो बड़ा बेहतरीन होगा। ये सब चीजें बड़ा अच्छा है, पर पहले 10 दिन थोड़ा अचानक खर्च आपका बढ़ सकता है और उसका जो रीजन है वो ये कि आपका मंगल शनि का योग बना हुआ है और मंगल खर्च के घर को देख रहे हैं और उसके बाद मंगल चले जाएंगे अष्टम भाव में मंगलिक दोष बना के, तो बीमारियों पर भी पैसा खर्च हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ की, जिसको लेके लोग बड़े चिंतित रहते हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि कोई विशेष मुझे नहीं दिखाई देती है। तकरारबाजी रहेगी, पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, आपको ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करना चाहिए, आपको अपने ट्रैक से भटकना नहीं है, अन्यथा भारी नुकसान आपको फेस करने पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाएं थोड़ा विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा सीरियस नोट पे नहीं सोचना है कि आप उसको अपने दिल से ही लगा लें और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए नुकसान का कारण भविष्य में साबित होंगी। क्योंकि एक पाप कर्तरी दोष भी फर्स्ट 14 डेज़ बना हुआ है, इसलिए पेट का, डाइजेशन सिस्टम का, आंतों का स्वास्थ्य के रूप से ध्यान रखिए और मैरिज लाइफ में विशेष रूप से पहले 10 दिन ध्यान रखना होगा। वैसे तो पूरा महीना ही मैं ये बोलूँगा कि मैरिज लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं है। आपके रिश्तों की जो परीक्षा है, वो बहुत अधिक होगी। दूरी बनने का योग है, इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा और धैर्य के साथ में आपको अपने वैवाहिक जीवन को बचा करके रखना है। अगर रिश्ता इस महीने आपका टिक गया, तो समझ लीजिए कि वो लंबे समय तक चलेगा। बहुत सारे लोग तलाक के केसेस चल रहे होंगे, पेंडिंग होंगे केसेस, उनकी डेट होगी, ऑर्डर पर लग रहा होगा या फाइनल आर्गुमेंट पर होगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा समय को भी निकालिए। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा-सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता अधिक दूँगा। ब्लड प्रेशर, पेट और स्ट्रेस इससे रिलेटेड। देखिए, बड़े बुजुर्गों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ये निवेदन आप मेरा ज़रूर स्वीकार करिए, क्योंकि आपका मंगल अष्टम भाव में जाएगा, तो ये थोड़ा स्वास्थ्य के लिए, सामाजिक जीवन के लिए उतना अच्छा वैसे नहीं है, मतलब आपके घर के बड़े लोगों के लिए। इस महीने परिवार से आपकी थोड़ा दूरी रहेगी। वैसे तो शुक्र मैनेज कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने खुद ही थोड़ी देर पहले बोला था कि शुक्र मैनेज करेगा काफ़ी हद तक, पर थोड़ा मंगल की दृष्टि है, वो डिस्टर्ब कर रही है, बट ओवरऑल आपके लिए ठीक रहेगा। सावधानियों के तौर पे ये कहूँगा, पर उससे पहले आपको 2-4 चीज़ें और बता देता हूँ कि अगर आप सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद ये सब लेना चाहते हैं, तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट के कारोबारी हैं, कोई नई चीज़ का खोलना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ है। आपकी मदर की जो हेल्थ है उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और इसके अलावा दिनांक 14 तारीख के बाद आपका सूर्य और आपका बुध दोनों ही ग्रह आपकी डेस्टिनी पर आ जाएंगे, जो आपके मान सम्मान के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो मैं ओवरऑल तो यही कहूँगा कि ये महीना अच्छा है, बस मंगल थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। बाकी के तकरीबन ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ बोलूँगा आपसे सावधानी के तौर पे कि जल्दबाजी से थोड़ा-सा बचिए और स्वास्थ्य को नज़रअंदाज मत कीजिएगा। बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। पीली जो वस्तुएँ हैं वो धारण करनी चाहिए। ओम बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये मैं आपसे कहूँगा और फिर एक बार एक नई वीडियो लेकर के, एक नया विषय लेकर के, कुछ नए सुझाव लेकर के आपके बीच में मैं उपस्थित हूँगा। आप हमसे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद।